मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पिछली बार हमने श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में स्वाध्याय किया। हमारी जिनवाणी माँ कैसी है, क्या कहती है, इस पर कुछ विचार करने की कोशिश की। एक बात तो मुझे यही फिर से जोर देकर कहने का मन कर रहा है कि माँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। घर में, परिवार में आज जो धर्म का ह्रास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा माँ का प्रमाद है। यदि हमारी समाज की माताएं बहनें कमर कसें धर्म की रक्षा की, तो ये और भी अच्छा काम बन सकता है। एक गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। 100 क्या 1000 टीचर भी मिलकर बच्चे को वो संस्कार नहीं दे सकते जो एक माँ दे सकती है। माँ में बहुत ताकत है। वो दुनिया के बहुत बुरे वातावरण से बचाकर बच्चे को अच्छे वातावरण में बड़ा कर सकती है। उसको सिखा सकती है कि भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, राग द्वेष हेय है, अशुद्ध अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका महत्व माताएं बहुत आसानी से समझा सकती है, बचपन से समझा सकती है। और इसीलिए अपन ने पिछली बार प्राकृत भाषा में लोरी पढ़ी थी। अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी। वो संस्कार बहुत जरूरी है। तो ये बात रह रहकर मेरे चित्त में बहुत आती है, इसलिए आज फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो ये काम हमारी समाज की महिलाओं को थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वो दे सके तो घर के वातावरण में बहुत फर्क आ सकता है। जब भारत में सके दादी है तो भी थोड़ी दे सकती वो दादी भी यहाँ माँ ही है, मैं माँ कह रहा हूँ तो बड़ी दादी हो तो उसका मतलब वही है। पर ऐसा मेरा अनुभव है, आप क्या समझते हैं? ऐसा मैं समझता हूँ हमारी माँ ने हमको चक्की पीसते हुए जिनवाणी सुनाई। वो चक्की पीसती जाती थी और 6 डाला सुना रही है, 12 भावना सुना रही है। बच्चों को थोड़ी देर लेकर के बैठा जाए और उनको धर्म की 2 बात सिखाई जाए तो ये नामुमकिन नहीं है कि बच्चे नहीं माने। बच्चे जो धर्म से दूर जा रहे हैं उसका कारण है कि उनको और कोई तो शिक्षा दे ही नहीं रहा है, माँ भी नहीं दे रही है, तो वो उससे बड़ी दिक्कतें आ रही है और बच्चे बिल्कुल खुले हो गए हैं। तो जिनवाणी माँ कैसी होती है इस बारे में थोड़ी बात आपको कही थी। थोड़ी सी और भी बहुत बातें हैं जो मैं आपको अगली बार सुनाऊंगा, इस किताब में से सुनाऊंगा। ये एक नई किताब आई है, मैं पिछली बार भी बताना चाहता था, सबको बता दिया पर आपको नहीं बताया। तो आप सोचोगे हमको सूचना नहीं दी। तो ये एक नई किताब आई है, इसमें स्वाध्याय क्या है, कैसे करना चाहिए, इसमें एक लेख है
माता की उपमा देने का क्या मतलब है। ऐसे छोटे 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 60 लेख है इनमें। जैसे जैन न्याय प्रदीपिका आपने देखी थी, वैसे ही वह उसमें तो न्याय से संबंधित लेख है और इसमें चरणायोग से संबंधित महत्व है। दान क्या, उपवास क्या, आगम के आलोक में है और उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या, उनका सामाजिक अर्थ क्या, उनका पर्यावरण की दृष्टि से क्या अर्थ है। ऐसे थोड़ा उस विषय को केवल रूढ़िवाद में बंद करके नहीं पढ़ा है, बल्कि उसको जीवन से जोड़ करके व्यावहारिक बना करके समझने की कोशिश की है। तो वो चर्चा अपन अगली बार करेंगे, तब आपको पता चलेगा विशेष। और अभी मैं आज आपको मैंने जिनवाणी पर कविता लिखी है और वो कविता सुनाता हूँ आपको। जिनवाणी का क्या महत्व है ये मैंने एक कविता लिखी है, तो वो कविता आपको सुनाता हूँ। देखो, वीतराग सर्वज्ञ देव की अमृत वाणी जिनवाणी, अरे भक्त जी को तुम सुन लो बड़े ध्यान से जिनवाणी। जिनवाणी अमृत के समान है, ऐसा लिखा है। अमृत तो पता नहीं होता था कि नहीं, खाली कहने की बात लगती है, क्योंकि यदि अमृत होता तो कोई तो आदमी आज मिलता अमर, एक भी आदमी अमर है नहीं। इससे लगता है अमृत नाम की कोई चीज होती नहीं है। कोई ऐसा रसायन हो कि कटोरे में भर के पी लो और उससे अजर अमर हो जाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है। मगर जिनवाणी वास्तव में अमृत है। जिनवाणी को पढ़कर अनंत जीव अमर हो चुके हैं, इसलिए जिनवाणी को अमृत वाणी कहना एकदम सही है और इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ देव की अमृत वाणी जिनवाणी, अरे भक्त जी को तुम सुन लो बड़े ध्यान से जिनवाणी। अब देखो, आकुलता की आग लगी है इस सारे भूमंडल पर, कहीं शांति की बूंद नहीं है एक हो जगती तल पर। चीख चीख कर मरे जा रहे सभी जगत के अज्ञानी, रात दिवस बेचैन हो रहे कौन सुने इनकी वाणी। सभी जगत से थक कर आए जो कोई भजन प्राणी, परम शांति का लाभ कराती उसको माँ श्री जिनवाणी। सारी दुनिया में आकुलता की आग लग रही है, जहाँ देखो वहाँ आकुलता। जैसे जंगल में आग लगती है ऐसे आग लगी है, और उस आग में अगर कोई शीतल वर्षा कर सकता है तो वो जिनवाणी है। नहीं तो सब जगह आकुलता ही आकुलता है, सब रात दिन शांति नहीं है। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दौलत राम जी ने भी लिखा न, विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय आन ज्ञान घन घान बुझावे। जगत में विषय की दावाग्नि जल रही, और देखो क्या हो रहा है।
कहीं सड़क और कहीं स्टेशन पर बुक के स्टॉल लगे, उपन्यास आदि में केवल राग द्वेष के हाल लिखे। कागज से तो ध्यान देना अब इस लाइन पर। कहीं सड़क और कहीं स्टेशन पर बुक के स्टॉल लगे, उपन्यास आदि में केवल राग द्वेष के हाल लिखे। कागज समय सती सबका ही दुरुपयोग ये करते हैं, घोर पाप का बंध करें और पकड़ नरक में धरते हैं। जहर बढ़ाती जग की वाणी, जहर हटाती जिम्मेवारी, सभी पुस्तकें कूड़ा कर मक्खन केवल जिम्मेवारी है। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं। दुनिया में किताबों के नाम पर क्या मिल रहा है? राग द्वेष को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जीवों को पहले ही विषय इच्छा है और वे और बढ़ाते हैं, और ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखो कितना अच्छा लिखा। कहीं सड़क और कहीं स्टेशन पर बुक के स्टॉल लगे, उपन्यास आदि में केवल राग द्वेष के हाल। क्या लिखा है उन्होंने? राग और द्वेष, राग द्वेष की बातें हैं। इसने मारा, उसको मारा, ये हुआ, तुम भी गुस्सा करो, तुम्हें भी विषय भोग बढ़ जाए, यही है सब और क्या। कागज समय सती सबका ही दुरुपयोग ये करते हैं, घोर पाप का बंध करें और पकड़ नरक में धरते हैं। जहर बढ़ाती जग की वाणी, जहर हटाती जिनवाणी, सभी पुस्तकें कूड़ा कर मक्खन केवल जिनवाणी। सब बढ़ाने का, आग लगाने का। आग में घी भूदरदास जी ने लिखा है कि दुनिया की कविताएं, राग आदमी वैसे ही विषय कसाय का प्रेमी है और श्रृंगार लिखेंगे। क्या कविता है श्रृंगार की? क्या कर रहे हो? आग में घी डालने का काम कर रहे हो, उल्टा। मिटाने की बजाय, आग को बुझाने की बजाय आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखो, लोग जगत के कुछ कहते कि चीनी मीठी होती है, और कहे कुछ चीनी में क्या मिश्री मीठी होती है। इसीलिए वे दिन भर खाते केवल चीनी मिश्री को, भूल गए वे ज्ञान सुधारस अजर अमर कर देगा जो। नीरस है वे सभी वस्तुएं, परम सरस एक जिम्मेवारी, ज्ञानी जन किस दिन पीते हैं, मधुर मधुर है जिम्मेवारी। क्या उसको मीठा कहते हैं? अरे असली आत्मा को मिठास देने वाली चीज तो जिनवाणी है। वो काय का मीठा है? जरा सा परिणाम खराब हो तो आप किसी वजह से दुखी हुए हो और कोई आपको गुलाब जामुन दे, खाओ, कैसा मीठा लगेगा? है अपन दुखी हो रहे, किसी वजह से रो रहे, अपने
गया कोई, और कोई के मिठाई खाओ, ऐसा मन करेगा लगा दो इसके, कैसी कड़वी लगेगी वही मिठाई वो। और ये जिनवाणी आप किसी भी प्रसंग में सुनो, महा दुखी होगे तब भी तुरंत सुखी कर देने वाली चीज है ये। यदि कभी एक पल भी तुमको क्रोध सताने लग जावे, मान घेरने लगे और माया भी पीछे पड़ जावे, लोभ पाप का बाप बने, आसानी सही शत्रु आवे, तुम्हें पकड़ कर अति दुख देवे और स्वरूप भुला देवे, तो सुन जरा याद करना इस वीतराग की वाणी को, सकल कसाय रहित कर देगी, देखो केवल ज्ञानी को। इनको देखो, इनको भी एक दिन क्रोध मान माया लोग थे ना, लेकिन सब समाप्त हो गए ना, आज कुछ नहीं बचा ना। तो जब उनके क्रोध मान का भाव हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। क्रोध मान माया लोग सताए तो क्या करना? स्वाध्याय करना, अपने आप समाप्त। 100 तालों की एक चाबी है, पर हम वो काम में नहीं लेते हैं। और हमने तीनों देखी जो हमारे मन में विकल्प आता ना, कोई संशय आती को बात होती, मैं अपनी बात हो जाए मुझे नहीं पता, तो स्वाध्याय पढ़ो वो चीज कर जाती है। हाँ, जो हम सोच रहे थे, जो इच्छा होती थी, जो वही आ जाता था। यही जिनवाणी का अतिशय है, ये अतिशय है जिनवाणी। तत्काल सर्व आकुलता शांत होती है, पर स्वाध्याय तो करो। और उपाय आदमी बहुत करता रहता, गुस्सा आया तो क्या करो, पानी पी लो। अरे ऐसे क्या होता है? स्वाध्याय करो तो असली शांति मिलती है। देखो तो सही, और देखो, उसके कान विफल है दोनों, जो नहीं सुनता जिनवाणी, कान युक्त भी बहरा है वो, जो नहीं सुनता जिनवाणी, उसका मानव जन्म विफल है, जो नहीं सुनता जिनवाणी, उसे शांति कभी नहीं मिलती, जो नहीं सुनता जिनवाणी। मानव जन्म सफल कर देवे, जो सुनते हैं जिनवाणी, उनका तो कहना ही क्या, जो सुनकर ढूंढते हैं। केवल सुनने मात्र से, देखो जिनवाणी सुनने बैठो ना, प्रवचन में बैठो, स्वाध्याय में बैठो, कुछ समझ में नहीं आए तो भी शास्त्र में लिखकर असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। केवल बैठने भर से असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। और उसको मन लगा के सुन ले, और सुनने के अलावा गुण भी ले, उसको समझ ले, पचा ले, थोड़ा बहुत जीवन में उतर जाए, जरा सा भी उतरे। एक बहुत अच्छी कहानी लिखी प्रथमायोग में। एक चोर था और वो मरने लगा, तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप तो मर रहे हो, मैं क्या करूंगा? तुम बोले, मैंने तुझे सिखाना चाहा, तू सीखा ही नहीं। ऐसे ही करते हैं बच्चे, मर जाते तब ध्यान आती है। तो बोले, मैंने बहुत सिखाना चाहा, तूने सीखा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो बोले, ऐसे है, अब अभी भी कुछ बता दो। तो बोले, ऐसे है, देख अपना चोरी है ना, अपना पैसा है, अपन इसी से कमाते, तो तू इस पैसे को अच्छे से करना, इसमें सफल हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना,
कहीं पर सत्संग होता हो ना, वो मत सुनना, बस बिल्कुल मत सुनना, बस वो मत सुनना, तू सफल होगा खूब। तो एक दिन चोरी करके लेके आ रहा था बहुत सारा धन, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके पोटली बांध के ऐसे लेके आता था। जब लेके आ रहा था तो कहीं रात्रि में सत्संग चल रहा था और बहुत अच्छी ज्ञान की बात सुनाई जा रही थी और रास्ता दूसरा था नहीं। बहुत सोचा कि दूसरी तरफ पिताजी मना करके गए, नहीं सुनना, अब मैं यहाँ से निकलूंगा तो कान में पड़ जाएंगे 2 शब्द, कैसे करूं, वो तो सुनना नहीं है। तो उसने कहा ऐसे करूंगा, मैं कान में उंगली लगा लूंगा, इधर इधर, लेकिन वो वजन बहुत था, कैसे लगाता हूँ उंगली, बोले जल्दी से निकल जाता हूँ खट से, जैसे कहीं झाड़ू लग रही होती है तो अपन दौड़ के निकल जाते हैं ना, ऐसे वो बोले निकल जाता हूँ। वो दौड़ के निकलने के चक्कर में एक कान में इधर उंगली ऐसे करके निकला, वो हड़बड़ी में निकला तो उसके कान में एक शब्द पड़ गया कि देवों की छाया नहीं होती है। इतनी सी बात उसे सुनाई दे गई कि देवों की छाया नहीं होती है, वो सुन ली और चला गया। नगर में चोरियां खूब हो रही थी, वो रोज चोरी करता था। राजा तक बात पहुंच रही थी कि कोई रोज चोरी करता है अपने नगर में, आज इसके घर आज उसके घर, और चोर पकड़ में नहीं आ रहा। वो इतना होशियार था कि पकड़ में नहीं आ रहा था। तो राजा ने एक दिन कोई क्लू मिला, संकेत मिला, और उस संकेत के आधार पर उसके घर में 2 मंत्री भेज दिए और बोले वो वैसे तो बताएगा नहीं कि मैंने चोरी की है, तो बोले तुम जाओ और उससे कहना कि तुम इस चोर कला में बहुत निपुण हो और तुम्हारी प्रशंसा हो रही थी स्वर्ग में, हम स्वर्ग से देव हैं आए हैं और तुझे वहां पुरस्कार दिलाने के लिए ले चलना चाहते हैं, ऐसे कहना तो वो आदमी इसलिए आएगा। तो वो गए, मंत्री रात को पहुंचे उसके पास में और पहुंच करके कहने लगे सुनो, हम स्वर्ग से आए हैं, देव हैं हम, और तुम हमको सही सही बात बता दो तुम कैसे करते हो, और वहां तुमको उसके लिए अवार्ड मिलने वाला है। तुम जो चोर कला में होशियार हो ना, इसके लिए तुमको अवार्ड मिलने वाला है। तो उसने देखा कि इनके तो छाया पड़ रही है, ये देव नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम देव हैं, अगर ये देव होते तो छाया नहीं पड़ती, ये तो छाया पड़ रही है, ये देव नहीं है, इनको सच कुछ नहीं बताना। और उसने कुछ नहीं बताया और कहा मैं तो कोई चोर नहीं, कुछ नहीं। और आखिरकार वो मंत्री बोले साहब चले गए खाली। राजा को कहा महाराज हमने तो खूब कोशिश की, वो कह रहा है मैं चोरी वोरी नहीं करता, तू बच गया। वो बचने के बाद में उसने सोचा ओहो ये तो राजा के मंत्री थे, ऐसे ऐसे आए। देखो मैंने वो एक लाइन सुनी थी कि देव के छाया नहीं होती, उसकी वजह से मैं आज बच गया, नहीं तो आज मैं पकड़ के ले जाते मुझे फांसी पर चढ़ा देते। आज मैं मृत्यु से बच गया एक लाइन जिनवाणी की सुन करके। जब एक लाइन सुनने का इतना फायदा हो सकता है तो वो फिर सत्संग में चला गया और हमेशा के लिए सत्संग का ही हो गया, जिनवाणी सुनने लगा। बहुत एक लाइन जीवन बदल देती है, एक लाइन से बेड़ा पार हो जाता है। अच्छे से समझ में आ जाए तो देखो तो सही। और जो नहीं सुनता वो कान होते हुए भी बहरा है, काई के कान है। जिसने जिनवाणी नहीं सुनी वो तो बहरा है। जिनवाणी के बिना विषय की आग नहीं बुझ पाएगी, आग नहीं है दावानल सर्व जगत को खाएगी। चतुर गति के जीव सभी दिन रात
वे शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। जो वीतरागता का पोषण करे वे ही शास्त्र है। और शास्त्र एक प्रकारेण राग आदि का पोषण करते हैं, इसलिए वे शस्त्र हैं। सूर्य चंद्र में शक्ति नहीं थी, इस जैसा प्रकाश करे, विज्ञान को दूर करे और सकल ताप चकचूर करे। चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी सच्चा सुख नहीं दे सकते, धन धन की क्या बात करे, शाश्वत सुख नहीं दे सकते। धन धन कंचन सभी सुलभ है, दुर्लभ केवल जिनवाणी। जो करता है इसीलिए अब घर घर पहुंचा दूं जिनवाणी। ऐसे एक बार आपको समझ में आएगा तो आप दूसरे को भी लाइन में लगाना चाहोगे, क्योंकि आपको जब शांति मिलेगी तो आप सोचोगे औरों को भी मिले और भी लगे इस लाइन में। बाकी सूर्य चंद्र कुछ नहीं। भक्तामर स्तोत्र में कितनी बार लिखा, दीपक चंद्रमा सब किसी काम के नहीं। महावीर पर्वत से निकली, गुरु गौतम मुख कुंडली, मोह शिला चकचूर करे, जग ज्ञानता हटा चली। ज्ञान महासागर में गिरती, नय तरंग बहु उछल रही, ऐसी जिनवाणी आंखों में करुण नाम रख भाव सही। जग की गंगा नाम की गंगा, सच्ची गंगा जिनवाणी। ओ पवित्र भव पार चले तो सच्ची नौका जिनवाणी। जग की गंगा नाम की गंगा, गंगा शब्द का अर्थ ही जिनवाणी होता है। वो तो उसका नाम दूसरी वजह से है। जग की गंगा नाम की गंगा, सच्ची गंगा। भजन लिखा ना भागचंदी ने, सांची तो गंगा है वीतराग। और देखो, हिंसा भाव महा दुख कर है, सबसे बड़ा पाप भाई। प्राण सभी को प्यारे होते, उनको मत छीनो भाई। दुख पहुंचाने का भाव भी सचमुच हिंसा ही भाई। चोरी झूठ कुशील परिग्रह भी हिंसा ही है भाई। राग आदि की उत्पत्ति निश्चय से हिंसा मानी। अतराग भी त्याग बनो तुम, वीतराग और विज्ञानी। देखो इसमें एक खास बात आई, 5 पाप वास्तव में हिंसा के ही भेद है। पाप वास्तव में एक है, हिंसा। और झूठ चोरी कुशील परिग्रह वो सब वास्तव में हिंसा के ही रूप है। झूठ बोलना भी हिंसा है, चोरी करना भी हिंसा है। ये तो विस्तार करके समझाने के लिए 5 वेद किए, और 5 क्या 12 व्रत बनाओ, कितने कितने बनाओ। पर वास्तव में 2 ही पार्टी है, एक हिंसा और एक अहिंसा। हिंसा में सारे पाप गर्भित है और अहिंसा में सारे व्रत गर्भित है।
एक अहिंसा पालो तो सब पल गया। हिंसा करने वाला व्यक्ति चोरी, झूठ, उसी सब उसी में से पैदा होते। एक इच्छा सारे काम फैला देती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आएगा, इच्छा पूरी ना हो तो अहंकार होगा, इच्छा पूरी करने के लिए मायाचार करना पड़े तो वो करेगा, लोग करना पड़े, सारे धंधा यहां से शुरू होते हैं। इसलिए जैन धर्म की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि राग छोड़ो। राग है वो सबका मूल है। राग से ही द्वेष होता है। राग ना हो तो द्वेष नहीं हो सकता। कहीं कोई कहे मुझे किसी से राग नहीं है और द्वेष है, ऐसा नहीं हो सकता। राग होना जरूरी है किसी से, तभी द्वेष होता है। हमको मकान से राग है, अब जो मकान को नुकसान पहुंचाए तो मुझे मेरी गाड़ी से राग है और कोई गाड़ी पर क्रैच डाले तो क्यों द्वेष हुआ? क्योंकि गाड़ी से राग है। दुनिया कुछ भी कर रही है, हमको नहीं तकलीफ होती। जब हमको राग होता है तब द्वेष होता है। उत्तम वचन, उसील से हिंसा कैसे होती है? उसील में भी हिंसा है, परिणाम खराब हो रहे हैं ना। राग है, फिर उससे द्वेष भी पैदा होता है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा नहीं है, मेरे तेरे की भावनाएं जन्म होती है, तो वहां से भी हिंसा ही पैदा होती है। द्रव्य हिंसा भी कही है, द्रव्य हिंसा भी है, भाव हिंसा भी है। ये बच्चों पर एसिड वेसिड डाल देते हैं, वो भी हिंसा है भयंकर। उसके कारण कितनी खतरनाक बात होती है। देखो रोज पेपर में पढ़ते हैं, बहुत लड़के को लड़की से बड़ा प्रेम है और 5-5 साल से रिलेशन चल रहा है, खूब गिफ्ट दिए हैं, खूब प्यार किया है, खूब खेले हैं, खूब खाया है, और मना कर दिया एक दिन। नहीं, जिनने 27 टुकड़े करके फेंके हैं, नहीं मार देते हैं ना, कैसे तो कितने खतरनाक, खुद भी मरते हैं, दूसरे को भी राग को द्वेष में बदलते देर नहीं लगती, राग द्वेष में बदल जाता है, भयंकर। इसलिए ये कितनी भयंकर द्वेष हो जाता है। जो दुनिया, जिसको हम दुनिया में सबसे बढ़कर चाहते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, उसे मार डालता है। कैसे मारा जाता है देखो तो सही, ये हाल है सब। इसलिए ये सब चोरी, झूठ, खुशी, ये सब हिंसा को बढ़ावा देने से है, हिंसा के ही प्रकार है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बाकायदा श्लोक है, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् हिंसमेव सर्वैतत् अनृत वचनानि केवल मुदारकम शिष्य बोधाय। के सब शिष्यों को समझाने के लिए डिटेल किया है, ले दे के पाप तो एक ही है, हिंसा 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 बस। झूठ का कोई उदाहरण? झूठ में भी यही होता है, झूठ बोलते हैं तो मारते नहीं है, झूठ बोल देते तब भी खूब हिंसा फैलती है। तुमने हमसे झूठ बोला था, रिलेशन खराब हो जाते हैं, जरा सी बात पर कितना बिगड़ जाता है। देखो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, ये सब इनसे बचाता कौन है? जिनवाणी माँ बचाती है। और इसीलिए माँ की बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हो रही है। बचपन से उनको अच्छे संस्कार बच्चे को दिए जा सकते हैं। महात्मा गांधी छोटे से थे तो उंगली पकड़ के माँ मंदिर ले जाती थी। पुतली बाई उनकी माँ जैन थी और वो मंदिर ले जाती थी। मंदिर में एक दिन बिच्छू आ गया और माँ के साड़ी पर चढ़ गया, तो वो महात्मा गांधी मोहनदास, अरे बोले मोहनिया, तो माँ बोली नहीं
ये भी हमारे समान जीव है, दुख नहीं पहुंचाना, अपने आप चला जाएगा। वहां से अहिंसा के संस्कार डले, वो कितने गहरे डले, सारी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया। आज कोई यकीन नहीं कर सकता, इतना बड़ा महापुरुष। अहिंसा के संस्कार बचपन से डालने चाहिए बच्चे में। कैसे कैसे हिंसा होती है, अमर्यादित वस्तुओं को खाते हैं ना, उनमें बहुत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, रोग होते हैं, सब बहुत बीमारियां भी बहुत फैल रही है। आज कितनी बीमारियां फैल रही है। उत्तम वचन परम औषध है, सर्व दुख हरते प्राणी। कुटिल वचन कभी मत बोलो, छोटी सी है जिंदगानी। हित मित और प्रिय वाणी, बोलो प्यारे भली प्राणी। अथवा केवल मौन रहो, बने रहो आत्म ज्ञानी। सदा सुख वचनों से पीड़, रहते हैं जग के प्राणी। सुंदर सत्य वचन सिखलाती, मेरी माता जिनवाणी। बोलना सिखाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी भाषा हमेशा हित मित प्रिय होनी चाहिए। पहले नंबर पर वही बोलो जो हित करे, और वो भी मित बोलो। हित करने वाली बात भी बहुत ज्यादा मत बोलो, परेशान हो जाए आदमी। हित की बात भी मित बोलो, और तभी बोलो जब सुनने वाले को प्रिय लगे। अप्रिय लगे तो वो भी किनारा कर लो, मौन रहो। मित का क्या मतलब है? मित माने कम, सीमित, थोड़ा लिमिटेड, सीमित हो। कोई बात जैसे किसी को कहो मंदिर जाओ, सिनेमा जाओ मत बोलो, क्यों? तो उसमें अहित है। मंदिर जाओ, इसमें हित है, तो हित की बात बोलो। लेकिन अब वो भी इतनी मत बोलो कि उसको झुंझलाहट छूटे, पीछे पड़ी है कि तो हमको परेशान कर रहे हैं। तो हित कर बोलो, मगर मित बोलो। मित माने सीमित बोलो, और वो भी थोड़ा प्यार से, उसे प्रिय लगना चाहिए। हाँ मैं करूं, आप मेरे भले की कहते हैं, इतना उसको फील रहना चाहिए। महापुरुषों का चरित्र सुनाती, कथानुयोग में जिनवाणी। गृहस्थ और मुनि धर्म दिखाती, चरणानुयोग में जिनवाणी। जीवों के परिणाम नापती, कर्णानुयोग से जिनवाणी। आत्मधर्म की महिमा गाती, द्रव्यानुयोग में जिनवाणी। चारण योग परम उपकारी, मेरी मारे जिनवाणी। सभी परस्पर मिलजुल रहते, कहती है महाजिनवाणी। चारों अनुयोगों में सुमेल भी है, लगता है विरोधी है, पर वो विरोधी नहीं है। ये जो श्रुत पीठ बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि उसके वो चारों अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे में चिपके रहते हैं, अलग नहीं होते। अनेकांतमय वस्तु रूप को सत्य दिखाती जिनवाणी। राग द्वेष से रहित और जो वीत राग का रस सानी। जिसके वाक्य में मिलता मोक्ष मार्ग मंगल का।
सकल पाप को दूर करे और समीचीन सुख दातारी, जिसको सदा नमन करते हैं इंद्र नरेंद्र मुनि ज्ञानी, कोई और नहीं है मित्रों केवल एक श्री जिनवाणी। जिसको इंद्रादी नमस्कार करे, जिनवाणी माने सरस्वती, ऐसे लिखा है हिंदू ग्रंथों में भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको नमस्कार करते हैं उसका नाम है जिनवाणी। ऐसा हिंदू ग्रंथों में लिखा है। ब्रह्म है, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको नमस्कार करे उसका नाम जिनवाणी है, क्योंकि वो उसी से बने हैं। और पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है हर व्यक्ति को तीर्थंकर बना सकती है जिनवाणी, इतनी महिमा है उसकी। प्रथम अनादि से परिचित है विषय भोग से सब प्राणी, श्रुत परिचित अनुभूत सभी को विषय भोग की वही कहानी। अनादिकाल से विषय भोग की कहानी है, खूब हमने सुनी है। ये समय सार की चौथी गाथा का अनुवाद है। ये जो छंद है ना, ये कोई पद्मनंदी पंचविंशतिका का अनुवाद है। ये सारे छंद मैंने तो मूल शास्त्र में से श्लोक गाथाओं को ही अपनी भाषा में बदला है। ये सब ओरिजिनल मूल में मिलते हैं। अब ये जो 13वां छंद है वो समय सार की चौथी गाथा का अनुवाद है कि जीवों को अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, सब एक्सपर्ट है। विषय भोगों की बातें करने में सारी दुनिया एक्सपर्ट है। आपको गली गली में मिलते हैं, सब समझाएंगे। आपको पता है कि नहीं वो लौकी की भी खीर बनती है, ऐसे बनाया करो। इसकी भी बनती, उसमें ये और डाल दिया करो, फिर देखना उसका स्वाद। आप एक बताओगे तो दूसरा भी बता देगा, ऐसे भी है, ऐसे बनती है, इसको ऐसे भी। और फिर बाद में परोसा ऐसे किया परोस को, फिर देखो मेहमान गदगद हो जाएगा। सब एक्सपर्ट है। काम भोग बंधन की कथाओं में तो सब एक्सपर्ट है। खूब सबने वे बातें सुनी है, उनका परिचय किया है और वही उन्हीं का सबको खूब अनुभव है। प्रथम अनादि से परिचित है विषय भोग से सब प्राणी, श्रुत परिचित अनुभूत सभी को विषय भोग की वही कहानी। ऊपर से निस्दिन सुनते हैं वैसी ही मिथ्या वाणी, उनमें अतः पूर्ण पारंगत है जग के ये सारे प्राणी। विकथाएं, 4 प्रकार की विकथाएं, वो सब भोजन कथा, राज कथा, ये सब 4 कथाओं में उलझे पड़े हैं। केवल एक शुद्ध निज आत्म ही दुर्लभ कहते ज्ञानी, उसे दिखाती हो तुम हमको नमस्कार जिनवाणी। जो चीज दुर्लभ है, जिसका बताने वाला आत्मा का अनुभव कैसे हो, ये कौन बताए? बताओ। मेरा मन कर रहा है एक दिन आत्मानुभूति पर बात करने। एक दिन आत्मानुभूति कैसे हो ये भी करना है। मानव तन पाकर
धर्मनंदी पंचमी शतिका के श्लोक का अनुवाद है। ये जो 14वां है, ये ऐसा का ऐसा बहुत सुंदर पद्मनंदी पंचमी शतिका में संस्कृत में लिखा है। मैंने उसको सिर्फ हिंदी अनुवाद किया है और अपने सारे कवि ऐसे ही करते थे। आपको पता है दौलत राम जी कैसे करते थे? दौलत राम जी कपड़े छापने का काम करते थे। 6 डाला वाले दौलत राम जी कपड़े छापा करते थे और कपड़े छापते थे, ऐसे चौकी पर कपड़े छापने पड़ते थे पुराने जमाने। तो बगल में एक दूसरी चौकी रखते थे और उस पर शास्त्र विराजमान कर लेते थे और एक गाथा पढ़ी उसको याद करते जाते थे। सुध परिचिदानुभूत सविकाम भोग बंद कहा सुवलंबो नवरिन सुलहो विहतस। गाथा पढ़ी, छापते गए, याद करते गए, रोज 10-20 गाथाएं याद करते थे। हम चाहें तो देखो काम तो वही है। आप रसोई बनाते बनाते कुछ सोचो तो दिमाग मना करता है कि आप जिनवाणी भी तो सोच सकते हो। विकथा सोचने की बजाय वही टाइम है, वो आप रोटी बनाओगे जो 1 घंटा आधा घंटा जो लगना है वो लगना है। अब उस समय में आप चाहे तो विषय कसाई की, राग द्वेष की बातें, संसार बढ़ाने वाली बात सोच लो, और चाहे उसी समय आप वितरागता की बात सोच लो। सोचना तो है, अच्छी बात सोचो ना। उस समय भेद विज्ञान का अभ्यास करो ना। जैसे बताया, कोई मान लो और कुछ नहीं, अपन रोटी बना रहे, तो रोटी बनाते बनाते ये तो सोच सकते हो ये सब है उदगल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। मुझे तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। आप नहा रहे, बाल्टी पानी भर रहे, मग्गा भर रहे, डाल रहे, कपड़े पहन रहे, ये सब काम हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? ये सब है उदगल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। एक किसान 24 घंटे भेद विज्ञान किया जा सकता है। महाराज जी कहते थे कि मैं एक दफे अस्पताल में किसी को देखने गया, तो उनसे कहना वो ग्लूकोज की बोतल तो चढ़ रही है शरीर में, तुम अपनी आत्मा में भेद विज्ञान का ग्लूकोज चढ़ाते रहना। 24 घंटे भेद विज्ञान करो ना। देखो ये भेद विज्ञान करना जरूरी है। मैं शरीर नहीं, मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा हर पल चिंतन चलना चाहिए और यही सम्यक दर्शन कराएगा। सम्यक दर्शन कैसे हो मुझे बताओ, क्या किया जाए सम्यक दर्शन करने के लिए? सम्यक दर्शन करने का एक ही उपाय है, तत्व विचार, भेद विज्ञान। ऐसे लिखा है, जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, वो सब भेद विज्ञान की महिमा है। इसलिए लगातार सोते समय, जगते समय, खाते समय भी भरतेश वैभव एक ग्रंथ है भरत चक्रवर्ती का जीवन। उसमें भरत चक्रवर्ती की जीवनी पढ़ो तो जगह जगह कदम कदम पर हर काम करते समय भरत चक्रवर्ती ऐसे ही सोचता है। एक दिन की घटना है, रानी ने थाली परोसी और थाली परोसी तो थाली लगी है, वो ऐसे सोच रहे, ऐसे बैठे थे। तो उनकी पटरानी ने कहा हाथ हिला करके, क्या हुआ, सो गए क्या? रात को नींद नहीं लगी अच्छे से? आज क्या हो गया? तो कहने लगे नहीं, नींद की कोई बात नहीं है, मैं तो जरा अपनी आत्मा को ये समझाने लग गया था कि अरे आत्मन, ये जो भोजन है ये तेरा भोजन नहीं है,
ये शरीर का भोजन है, तेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम, तू ज्ञानामृत भोजी है। ऐसे 24 घंटे वेद विज्ञान चलना चाहिए कि मैं अलग, मैं तो अजर अमर सिद्ध समान आत्मा हूँ, ऐसा सामायिक का भाव बने रहना चाहिए। यही स्वाध्याय का फल है। तो देखो, मानव तट पाकर विषयों में रमते हो क्यों बलि प्राणी, राग हेतु मत रत्न जलाओ और सुनो जिन पर वाणी, जिन वाणी सुन दुख मिटेगा और मिलेगी सुख की खान। मैं नहीं कहता कहते जिनवर, सुन लो बंधु खोल के कान। विषय भोग जी भर भर देते, नहीं देखा आत्म ज्ञानी। अब तो आओ आओ भाई, पढ़ो सुनो सब जिनवाणी। वीतराग सर्वज्ञ देव की अमृत वाणी जिनवाणी। अरे भक्त जी वो तुम सुन लो बड़े ध्यान से जिनवाणी। इसमें से 2-4 बातें अगली बार बताऊंगा। इसमें लिखा है, देखो एक जगह ऐसे लिखा है कि कंठ में प्राण आ जाए। देखो एक लाइन तो सुनाऊं, देखो बहुत अच्छी लाइन इसमें मिली है, पेज नंबर 71 पर। देखो क्या लिखा, कितनी गजब की बात लिखी। भगवती आराधना में क्या लिखा, कंठ गदे विहु पाणे, सावना आग मोह कादम्बो। प्राण कंठ में आ जाए तो भी स्वाध्याय मत छोड़ो, जिनवाणी मत छोड़ो। कुछ भी हो, दे छिदे विदे जो हो सो होने लो। दुनिया में होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी कभी। जो कितना साफ साफ लिखा, तिलोक सारम सुदलाहम। 3 लोक में सबसे बड़ा फायदा क्या, 3 लोक में सबसे बढ़िया चीज चाहिए, वो क्या? तो बोले जिनवाणी मिल जाए, 1 घंटा स्वाध्याय मिल जाए ना, इससे बड़ा लाभ सब कुछ मिल जाता है, पर जिनवाणी का लाभ नहीं मिलता। स्वाध्याय सभा रोज मिलनी चाहिए, निरंतर मिलनी चाहिए, घंटे भर तो स्वाध्याय होना ही चाहिए। लोग ऐसे लिखा है, कैसे कैसे आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम में चेष्टा करो, इससे बढ़िया काम संसार में दूसरा नहीं। स्वाध्याय परमम तपः, नवी अति नवी होइति, सज्जाय समम तवो कम्मम। स्वाध्याय से बढ़कर तप न है, न था, न होगा। और कितना बढ़िया लिखा, देखो कुंदाचार्य ने, कि सुई जहां ससुप्ता, कि जैसे कोई सुई में डोरा डाला हो तो खोती नहीं है, ऐसे ही तुम सूत्र सहित होगे, शास्त्र सहित होगे तो संसार में भटकोगे नहीं। जिनवाणी तुम्हें क्या उदाहरण दिया, डोरे बिना की सुई गिर जाए खो जाए, और डोरा हो तो सुई में डोरा डाल के रखते हैं, जो गिरा जाए तो मिलना आसान है, और बिना डोरे की सुई हो तो नहीं मिलती है। कैसी गजब गजब की बातें लिखी। और मूलाचार में ऐसा लिखा कि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता हो और भले उसे कम समझ में आता हो, नहीं आता हो, जितना आता हो वो भी भूल जाता हो,
लेकिन वो अच्छे मन से स्वाध्याय करता रहे तो आज नहीं तो कल अगले जन्म में उसकी सही वो श्रुत केवली और केवली बनेगा। भगवान के बारे में क्या है? श्रुत के शास्त्र स्वाध्याय के देखो, अपन ने पिछली बार भी इसीलिए मैंने श्रुत पंचमी की बात की थी, स्वाध्याय की थी, और इसीलिए आज भी मैंने उसी चीज पर जोर दिया है। संसार में स्वाध्याय से बढ़िया कोई काम नहीं। हमारा मनुष्य जन्म पाना, श्रावक कुल पाना सब व्यर्थ है अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया तो। सोचो अपन गरीब होते तो कहाँ क्या करते, सब्जी बेचते, दिन भर मजदूरी करते। आज अपने को कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप शांति से लाइट जला के स्वाध्याय करना है, सो भी हमसे नहीं किया जा रहा। तो स्वाध्याय बहुत बढ़ाओ, यही मेरी भावना है। चलो आचार्य कहते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट तो करो। हाँ, उनके 24 मिनट देते थे।